मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। आज हम फिर से पंडित लक्ष्मी नारायण जी से जुड़े हैं और अपने कार्यक्रम आइए समझें ग्रहों की चाल के तहत आज हमारा विषय क्या रहेगा, उससे पहले आज हम जानते हैं कि आज की दैनिक स्थिति क्या है, आज ग्रहों की चाल क्या कहती है, आज आपका दिन कैसा बीतने वाला है, कौन सा समय शुभ है और कौन सा कार्य नया प्रारंभ करने के लिए किस में आपको रोकना चाहिए। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज का जो दिन है, कौन सी तिथि है? जहाँ तक मुझे ध्यान है आज एकादशी है जी। और 10:34 से द्वादशी प्रारंभ होगी। जी बताइए। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 26 मई 2022 दिन गुरुवार का, तिथि एकादशी उपरांत द्वादशी, योग है आयुष्मान का, जो कि 10:13 PM तक रहेगा। करण है वालव का। आयुष्मान योग क्या होता है? ये योग होते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या प्रभाव है? योग बालक का किस योग में जन्म लेता है, जैसे नक्षत्र का प्रभाव होता है जी, ऐसे ही योग का प्रभाव होता है। तो आयुष्मान योग है, अगर इसमें बच्चा पैदा होता है तो उसकी तो शुभ कारक, हाँ, शुभ कारक माना गया है। शुभ कारक माना जी। गया। इसके बाद करण है बालक, जो 10:55 तक है। जी, इसके बाद नक्षत्र रेवती है। रेवती नक्षत्र रात्रि 12:34 तक। अभिजीत मुहूर्त आज का है, जो शुभ मुहूर्त है, वह 11:50 से 12:45 तक। 11:50 के 12:45 तक। जी। राहु काल 2:01 PM से 3:44 PM तक रहेगा। 2:01 से 3:44 तक, यानी कि इस दौरान आप कोई नया काम आरंभ ना करें और जो आपके रोजाना के रूटीन के काम है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। जी। जी। दिशाशूल यात्रा निषेध। आज यात्रा दक्षिण दिशा की ओर ना करें, वरना आपको प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो जो दिशाशूल के अनुसार, दिशाशूल से ये ज्ञात होता है कि किस दिन किस दिशा में कोई नया आप ये नई यात्रा शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दिशाशूल के अनुसार आप जो है दक्षिण दिशा में आज कोई अगर नया कार्य करने के लिए या नई यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको आज रोक दें, बाकी आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। आज का विषय है हमारा कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन भवन निर्माण नहीं करा पाते। हमारे पास पैसे होते हुए भी हम मकान से वंचित रहते हैं। जी। ऐसा क्यों है? किस ग्रह के प्रभाव से हमें ऐसा होता है, या कितने मकान, कौन से ग्रह कौन से मकान दिला सकते हैं? यदि पहला है हमारे पास, यदि कुंडली में किसी जातक की कुंडली में जी, चतुर्थ भाव का स्वामी के साथ हो करके आय भाव में बैठ जाए तो कई भवन का मालिक बना देता है। चतुर्थ भाव में भाव का स्वामी के साथ हो करके। चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हो गया जी। चंद्रमा। हाँ जी, और मंगल भाव का स्वामी है। तो यह आय भाव में अगर आ जाए तो बहुत भवन निर्माण कराता है। तो आप मतलब जो है भवन निर्माण के कारोबार में काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं। जी। जी। दूसरा है, यदि पराक्रम भाव में से बुध स्थित हो और चतुर्थ भाव का स्वामी भी सुस्थिर हो तो व्यक्ति को सुंदर घर निर्माण कराता है। जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी सुस्थिर हो तो व्यक्ति को सुंदर घर निर्माण करवा देता है। यानी चौथे भाव जो चंद्रमा का घर है उसमें यदि आपका जो है मंगल के साथ, मंगल है। मंगल क्योंकि मंगल कारक है भूमि का। जी। क्योंकि भूमि पुत्र बोला गया है मंगल जी। को। तो भूमि पदार्थ जितने भी हैं या भूमि से व्यापार या भूमि का कारोबार
या ज़मीन की खरीद फरोख्त और या भवन निर्माण आदि। जी। यदि आपका मंगल सशक्त है और यदि वो चंद्रमा के चौथे घर में विराजमान है, उसके साथ उसकी जो है युति बनती है, तो उस स्थिति में आपका जो है काफ़ी प्रबल योग बनता है कि आप भूमि संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी स्वाग्रही हो, नवांश में या फिर उच्च राशि में हो जाए, तो जातक को भूमि, वाहन, गृह आदि स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। स्वाभाविक यानी कि पूर्वजों से या बड़ों से या कहीं ना कहीं से उसको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त हो जाएगी। जो पैतृक संपत्ति जिसको आप कहते हैं कि भाई विरासत में इतना मिला, तो इनके भी अपने अपने विशिष्ट योग होते हैं। तो जो पंडित जी ने बताया है, यदि उस योग में आपकी स्थिति बनती है, आपकी कुंडली में वो योग बनता है, तो आप जो है पैतृक संपत्ति के काफ़ी अच्छी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आपको कोई अपना प्रश्न आप समझते हैं कि पूछना है या किसी और विषय में जानकारी लेनी है, या आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आप पंडित जी से सलाह करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9582381347 पर संपर्क करके हमसे जो है जुड़ सकते हैं। और आप अपने जो है स्थान, जगह, समय आदि के बारे में बताकर हमसे जो है अपना प्रश्न लिख करके पूछ सकते हैं। आपको केवल टाइप करना होगा आपका जन्म स्थान, जन्म समय और तिथि, ये 3 चीज़ें आप टाइप कर दीजिए। साथ ही साथ अपना प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं, तो जिसका जवाब हम पंडित लक्ष्मण नारायण जी के माध्यम से आपको दिलवा देंगे। तो पंडित जी, अभी आपने बताया चतुर्थ भाव में मंगल के साथ यदि युति बनती है, चंद्रमा होता है या स्वग्रही हो या नवमांश में हो, तो उस स्थिति में जो है अच्छी जो है भूमि का व्यापार भी और या पैतृक संपत्ति हमको मिल सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से कारक हम मान सकते हैं जिसके कारण जो है मतलब भूमि व्यवसाय में अच्छा कारोबार कर सके? यदि चतुर्थ भाव का स्वामी या मंगल या शनि या शुक्र से युक्ति हो रही हो, तो जातक को अपना घर मकान बनाने में सफलता प्राप्त होती है। ठीक, तो यानी आपका कहने का मतलब चतुर्भाव का स्वामी यानी चंद्रमा या मंगल या शुक्र से युक्ति हो तो भी यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी होता है चंद्रमा और या फिर मंगल और या फिर शनि या शुक्र, इनसे अगर आपकी युति है तो भी आपका जो है प्रबल योग बनता है घर बनाने का, अच्छा घर बनाने का। पंडित जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बहुत से लोग होते हैं जो शुरू में उनको भूमि व्यापार में बहुत अच्छा कारोबार चलता है, बड़ा अच्छा वो फ़ायदा उठाते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एकदम डाउन आ जाते हैं या उनके व्यापार में घाटे होते चले जाते हैं। पैसा जहाँ लगा दिया वहाँ से वापस नहीं आता है, फंस जाता है। तो उस दौरान में वो कई लोगों ने क्या किया कि भाई जैसे काफ़ी ज़मीन खरीद ली कि अच्छे लाभ पे बिकेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फिर नहीं बिक पाती या कोई अड़चन आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक बार पहले फ़ायदा हुआ और फिर जो है नुकसान हो जाता है? क्या होता है कि जैसे मान के चलिए हमारे कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में मंगल, शनि और शुक्र इनकी अंतर्दशा आती है, तो कुछ जैसे महादशा होती है और अंतर्दशा होती है। उस अंतर्दशा के अंतर्गत यदि वह भूमि खरीदता है या बेचता है, क्रय विक्रय करता है, तो उसको लाभ प्राप्त होता है। अन्य ग्रहों की दशा में यदि वह मकान, भूमि या कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहता है या बेचना चाहता है, तो उसको दिक्कत करनी पड़ेगी। तो आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि भले ही आपके योग अच्छे बन रहे हैं, कुंडली में विराजमान है जिससे फ़ायदा हो, लेकिन यदि अंतर्दशा अलग अलग ग्रहों की होती है जैसे, तो उसमें अगर चुनिंदा ग्रह ना हो, दूसरे ग्रह हों, तो उस समय आपको व्यापार में घाटा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल। तो इसकी सारी जानकारी आप किसी विद्वान पंडित से ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई है तो आप उससे सलाह कर सकते हैं। और यदि आप मीडिया वॉइस के माध्यम से पंडित लक्ष्मी नारायण जी से सलाह करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे 9582381347 पर संपर्क कर सकते हैं हम, और उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं। केवल साथ में आप अपनी जन्म स्थान, तिथि और समय
ये आप डाल दीजिएगा, साथ ही साथ अपना प्रश्न। तो आपको जो है, जो आपकी समस्या है उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिएगा किसी को प्रॉपर्टी में उन्नति की ओर बढ़ना है जी और वो चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जी और मैं उसे अच्छे दामों में बेचना चाहता हूँ, जी इसके लिए मेरे को उपाय बताया जाए। जी तो किसी योग ब्राह्मण को दिखाएं जिसमें से मंगल, शुक्र और बृहस्पति की महादशा की अवधि अनुकूल चल रही हो, या फिर ये तीनों ग्रह चतुर्थ भाव से संबंध करते हों, अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो उसको भूमि में क्रय विक्रय में लाभ अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी आपका कहने का अर्थ है कि बृहस्पति, जी शुक्र जी, और मंगल, मंगल। इनकी अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही हो। दशा जी अनुकूल चल रही हो और ये चतुर्थ भाव से संबंध रखते हों अच्छा, और चतुर्थ भाव से भी इनका संबंध अच्छा हो, तो उस समय में आप जातक की जो भूमि है, क्रय विक्रय है, वो यदि करता है उसको अच्छे फायदा मिलेंगे। यानी जो कहते हैं कि भाई कि मिट्टी को भी हाथ लगाएगा लगाए तो सोना जाएगा, हो जाता है। जी तो वो कारक यहाँ पे ये योग बनाता है। जी जी तो अब आपको, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी इस विषय में। तो वो ये तो आपने बताया कि किन किन कारणों से जो है जी अच्छा किसी को पैतृक संपत्ति मिलती है या भूमि जो है कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण लोग खरीद नहीं पाते मकान, सारी उम्र कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए कौन से योग बनते हैं, वो कौन सी चीज़ है? देखिए, जो भी जैसे मान के चलिए हमने आपको बताया कि चतुर्थ भाव का स्वामी जी यदि नीच अवस्था में जी या शत्रु राशि से संबंध रखता है या फिर नीच स्थिति में है, उस समय जातक के भवन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ तक का कि उसको पूरी उम्र किराए के मकान में बितानी पड़ सकती है। तो आपने देखा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छी आय के साधन भी होते हैं, लेकिन साधन नहीं बन पाते हैं, सारी ज़िंदगी उम्र उनकी किराए में ही बीत जाती है और कामयाबी नहीं मिल पाती है एक अपना मकान बनाने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने जो बताया है उसमें यदि आपका चतुर्थ भाव का घर होता है चंद्रमा का, यदि वो नीच स्थिति में है या शत्रु राशि के साथ उसके संबंध हैं या फिर स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो उस विषय पे आपको भवन निर्माण करने में या ज़मीन लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार सारी उम्र निकल जाती है पर अपना घर नहीं बन पाता। तो पंडित जी, अब आपको हम बताते हैं, जिन व्यक्तियों के पास मकान भवन नहीं बना है जी या किसी ग्रह के द्वारा मकान नहीं बन पा रहा है, हमारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, जी वह उपाय करें और माँ भगवती चाहेगी तो बहुत जल्दी उनका मकान अपना होगा। तो वही उसी प्रश्न पर मैं आ रहा था। जी इससे पहले मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को कह दूं कि यदि आपका अपना कोई प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है उसका हल आप चाहते हैं, तो यदि आपके आसपास अपना कोई जानकार परिचित ब्राह्मण पंडित जी हों, जिनसे ज़्यादातर लोगों के होते ही हैं, तो आप उनसे सलाह कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9582381347। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। केवल आपको अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय डालना होगा। साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है किस विषय वस्तु से संबंधित है, संतान उत्पत्ति को लेकर, भूमि क्रय विक्रय को लेकर या फिर और कोई अन्य कारण है, तो उन सभी के लिए आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण जी आपको उसका सही जवाब देंगे। साथ ही साथ यदि आप हमसे लाइव जुड़े हैं और आप यहीं पे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना जन्म तिथि, स्थान और समय डालकर अपना प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लाइव में ही आपको जवाब देंगे। और इसके अलावा पंडित जी, जो बात ये आती है, आपने अभी बताया इनके उपाय, जी तो कृपया करके आप इनके उपाय भी बतलाइए ताकि जो लोगों के इस प्रॉब्लम्स आ रही हैं या समस्याएं आ रही हैं उनको भी जो है सहायता मिल सके, वो भी अपना मकान ले सकें। जैसे कि अपना मकान नहीं है या बनाने की कोशिश करते हैं, पैसे भी हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए बहुत साधारण छोटा सा उपाय है
यदि वह 40 दिन प्रतिदिन कर सकता है तो उसके उन रुकावटों में कमी आएगी और मकान बनने में कोई अड़चन पैदा नहीं होगा। क्या है, 40 दिन तक किसी भी मंगलवार से आप चालू कर सकते हैं। तो 40 दिन तक 5 रोटी थोड़ा सा घी लगा करके जी और 100 ग्राम गुड़ रख करके और उसे गौ माँ को खिलाए, जिससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। संध्या के समय या सुबह सुबह के समय सुबह यानी खाली पेट जी, नहा धो करके 5 रोटी बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाएं, घी लगाएं और गुड़ डालें, जिससे मंगल देवता प्रसन्न हो। 100 ग्राम गुड़ जी, वो डाल ये मंगलवार को शायद पंडित जी ने इसलिए बोला क्योंकि मंगल जो है भूमि के कारक हैं, धरती के पुत्र हैं। तो इसलिए जो है मंगलवार को यदि 5 रोटियां आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ शुद्ध कपड़ों पहनकर 5 रोटी में अगर थोड़ा सा घी लगाकर और 100 ग्राम गुड़ उस पर रख के गाय को खिला देते हैं 40 दिन, 40 मंगलवार, यानी कि हर हफ्ते एक मंगल, हर मंगल को आपको ये कार्य करना है। 40 मंगल तक अगर आप करेंगे तो परमात्मा ने चाहा, जैसा पंडित जी ने बोला है, तो आपका जो वो है योग वो बन जाएगा और रुकावट दूर होगी, जिससे आप जो है कर पाएंगे। पंडित जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं अभय गिरी। इन्होंने पूछा है प्रश्न, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, कोई उपाय बताएं। जी। तो परेशानी का कारण आपकी क्या है अभय गिरी जी, जो थोड़ा आप विस्तार से बतलाइए। साथ ही साथ अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय आप हमें टाइप कर दीजिए। तो उसके बाद और परेशानी का कारण आप थोड़ा सा बता सकते हैं। आप आय से संबंधित परेशान हैं या घरेलू किसी समस्या से परेशान हैं या आपकी शादी नहीं हो रही है या क्या कारण है, तो उसके बाद फिर हम आपको पंडित जी से विस्तार से आपकी समस्या का हल बता सकेंगे। दूसरा उपाय है, प्रत्येक मंगलवार को भगवान शिव के मंदिर में केसर और शहद दूध में मिला करके भगवान शिव जी का अभिषेक करावें, जिससे भूमि का योग बनाएगा और सुंदर मकान आपको प्राप्त हो। किस दिन बताया आपने? प्रत्येक मंगलवार को। प्रत्येक मंगलवार को। हालांकि शिव जी की सेवा ज़्यादातर सोमवार को की जाती है, व्रत किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि यदि आपको भूमि संबंधित उपाय करना है तो आपको मंगलवार को ही करना होगा। केसर और शहद से, शहद मिश्रित अभिषेक आपको करना होगा महादेव का। तो उससे ये कितनी बार करना होगा? ये लगातार 1 साल तक करें। लगातार 1 वर्ष तक आप इसको अगर कर सकते हैं तो करें, या किसी ब्राह्मण को आप इसके लिए निमित्त कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार उस पर निर्भर करता है। तो उसी हिसाब से आप जो है इसको करें उपाय को। यदि आप 1 साल तक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी प्रतिकूल स्थिति हो आपके ग्रहों की, लेकिन आप अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। तीसरा उपाय आप करें, नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ को सुंदर उसकी टहनी लेकर के, लकड़ी लेकर के और सुंदर मकान बनावें उसमें, और किसी भी मंदिर में जाकर के उस मकान को रख दें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मकान का जल्द निर्माण हो। तो ये जो आपका है तो ये जो आपने बताया पंडित जी, क्या ये किसी विशेष दिन करना है? जी, ये आप किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में, जिस दिन मंगल सप्तमी युक्त हो, उस दिन ये उपाय करें। ठीक, यानी मंगलवार को ही करना है। आप किसी नीम के पेड़ के टहनियाँ तोड़ करके उससे छोटा सा घर बनाकर सांकेतिक तौर पर उसको जो है शिव जी के मंदिर में आप रखें जी, तो उससे भी आपका उपाय बनेगा। पंडित जी, अब हमारे एक दर्शक ने, अभय गिरी जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 6/9/2003 और समय, जगह है बिहार। तो अगर समय की जानकारी और हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर समय आपको पता है अभय गिरी जी तो समय भी आप बता दीजिए। आपने जो है तिथि तो बता दी है 6/9/2003 और स्थान भी बता दिया है बिहार। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। में किस जगह? बिहार में किस जगह है, कौन सा स्थान है बिहार में? इनका कहना है कि मेरे अपने लोग ही मुझे क्यों आगे बढ़ने से रोकते हैं। अभी हम बताते हैं तो
डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? डेट ऑफ बर्थ है इनकी 6/9/2003। 5 बजे सुबह या साय मॉर्निंग? 5 बजे सुबह है। 6/9 6/9/2003। सितंबर 6 सितंबर 2003। जी। और समय छपरा में है, छपरा है बिहार में। समय? समय है सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे का समय है। और छपरा ज़िले की का जन्म है इनका। और इनका कहना ये है कि जो जिन पर ये विश्वास करते हैं, इनके अपने ही लोग इनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्या इसका उपाय है और अभी इनकी क्या दशा चल रही है, कैसा इनका समय चल रहा है? हाँ जी। अभय जी, आपको जो है इस वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। और चंद्रमा जो आपकी कुंडली में पंचमेश होकर के पंचम घर में बैठ गया है और धनु राशि में, और आपका सूर्य शुक्र गुरु लग्न भाव में बुध के साथ हैं। आप किसी के साथ कितना भी कर लीजिए, इनका शुक्र वक्री भी है जी, कितना भी कर लीजिए आप, लेकिन आपको धोखा मिलेगा, और वो भी अपने से ही धोखा मिलेगा। दूसरी बात, आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में वर्तमान में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, जिससे आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि विद्या आरंभ कर रहे हैं, विद्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में भी आपकी टांग खींची जा सकती है। और यदि ये कोई अपना काम कर रहे हों या कुछ यदि अगर अपना व्यापार करते हैं, कुछ नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय उचित नहीं है। अभी आप जो है 8 अगस्त 21 अगस्त के बाद आप कोई भी काम करेंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो अभी जो आपने बताया कि अभी इनका समय उचित नहीं है जी, तो अगर मान लीजिए आप अगर ये भी बता दें गिरी जी कि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो थोड़ा और जानकारी मिलेगी इस बारे में। जी। तो इसके अलावा एक चीज़ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है जी। तो चंद्रमा की महादशा, तो इनका चंद्रमा उच्च का है कि नीच का है? इनका मित्र राशि में पंचमेश में बैठ गया है जी। लेकिन गुरु जो इसके अंतर्दशा में हैं वह ठीक अवस्था नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी धनु का बैठ गया है और गुरु की महादशा चल रही है, जिससे इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। तो 2018 से मानसिक परेशानियां जी, ज़्यादा हैं। 2018 से ज़्यादा ही इनको थोड़ा सा मानसिक चिंतन ज़्यादा चल रहा है। तो इसका क्या उपाय ये करें जो मानसिक चिंतन हाँ। इनका चल रहा है? एक तो पहला उपाय ये करिए कि अपना काम है, इन्होंने बताया कि अपना काम जी, है। अगर अपना काम है तो भैया अपने काम में भी आपका मन ज़्यादा नहीं लगेगा। जी जी, उपाय आपको करना है, पूछ रहे हैं उपाय क्या जी करें? आप जो है भगवान शिव के मंदिर जाएं और संध्याकालीन जोत 5 ले लें और भगवान शिव को 5 जोतों से आरती करें और खीर का भोग प्रत्येक सोमवार को लगाएं। और वो गरीबों सुबह को भी लगा सकते हैं या शाम को ही लगा? शाम को ही, शाम को नहा प्रत्येक धो करके, सोमवार जी, को जी। नहा धो करके जी, शाम को, यानी कि संध्या समय संध्या 5-6 समय बजे के जी, बाद, जी, संध्या दिन डूबने से पहले, दिन डूबने से पहले ये सूर्यास्त से पहले पहले आप खीर का भोग लगाएं, जी। 5 दीपक का आरती करें और वह खीर जो है वह ज़रूरतमंदों को बांट दें। अगर मान लीजिए पंडित जी, जैसे आजकल बहुत मतलब जो है आदमी व्यस्त रहता है, जी। नहीं पहुंच पाता या काम है कुछ है, तो क्या घर में इनकी माता या बहन या कोई इनकी तरफ हाँ, से कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरी उपाय, आपको 5 से 10 मिनट तक
जी प्रातःकालीन जी शिव चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय 108 बार करें। 108 यानी कि एक माला का जाप आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का। साथ ही साथ आप शिव चालीसा का जाप सुबह कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी सरल उपाय है जिसको आप अगर नियम बनाए तो रोज़ाना आप कर सकते हैं। जी, तो ये मंदिर में बैठ के करें या घर में ही कर सकते घर में हैं? भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिव चालीसा का पाठ घर में करें जो जला करके, और इसके उपरांत जब शिव चालीसा पूर्ण हो जाए तो फिर अपना ओम नमः शिवाय का जप करें। एक माला ओम नमः शिवाय जी। की रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं, उसमें आप 108 बार नाम ओम नमः शिवाय का जप करके जाप करें। तो नित्य अगर आप ये करेंगे तो ज़रूर आपके जो है मानसिक परेशानियों में आराम होगा व्यापार में भी और बढ़ोतरी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। और जो साथ ही अपने ही लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं वही आपको दया भाव से देखना चालू कर देंगे। जो अभी शत्रु भाव से देख रहे हैं फिर दया भाव से आपको देखना चालू कर देंगे। महादेव की कृपा से। तो इसके अलावा आपको 2 उपाय बता दिए। एक आप सुबह के समय अपने आप स्वयं कर सकते हैं आराम से, और एक संध्या का उपाय है। अगर आप हर सोमवार को उपस्थित हो सकते हैं, नहा धो करके 5 जोत जला करके महादेव के यहाँ खीर का भोग लगा कर उसको गरीबों में बांट सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में आपकी माता या कोई भी जो उपलब्ध हो वो इस उपाय को कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये उपाय करेंगे, और अगर आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ पंडित जी, जी अब जो आपने इसके जो उपाय बता रहे थे, जी हमें आपने भी बताया कि जो है शहद मिश्रित केसर से जो है महादेव का अभिषेक करना मंगलवार को, जी या फिर जो है 5 रोटी जो है गाय को खिलानी है जी हर मंगलवार को 40 मंगलवार तक। तीसरा उपाय आपने बताया कि नीम की लकड़ी का घर बनाकर किसी मंदिर में रखें जी तो आगे का रास्ता खुलेगा। जी तो इसके अलावा धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभय गिरी जी प्रश्न पूछने के लिए। आगे हमसे जुड़े रहिएगा। यदि और भी कोई आपकी परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बताइएगा अगर तो कैसा था। इसके अलावा पंडित जी, जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई और उपाय बाकी है अभी? जी, अगर किसी निर्जन स्थान में जी या फिर किसी देव स्थान में जी किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जी ईंट जुहा करके ईंट का मकान बना करके चले जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे को सुंदर मकान बने, तो ईंट का मकान बना दें जिससे आपका सुंदर भवन का निर्माण का अवसर प्राप्त होगा और मकान का रास्ता खुल जाएगा। तो आपने भी बताया निर्जन जंगल में, जी। कहीं भी एकांत में आप जाकर जंगल में किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख, तो क्या कोई विशेष पेड़ होगा या किसी भी नहीं, पेड़? जैसे मान के चलिए अगर पीपल का मिले, नीम का मिले तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे किया जा सकता है। किया जा सकता है। कोशिश करें आप पहले पीपल का मिल जाए, नहीं तो नीम का मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप किसी भी पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव से, सात्विक मन से, अच्छे विचारों से यदि आप बनाकर आएंगे तो उम्मीद है कि जल्दी ही आपका भी अपना भवन बन जाएगा। तो पंडित जी, आज आपने ये उपाय बताया, क्या और भी कोई उपाय है? अभी इतने ही करिए, फिर इसके बाद आगे फिर बताएंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे हम उनको बताते जी। जाएंगे। और इसके अलावा भी यदि इन उपायों में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली के बारे में आप हमें बता सकते हैं। अगर वो नहीं बता सकते, आप केवल समय, स्थान और तिथि आप बता दें तो, और अपना प्रश्न हमें बता दें। आप अगर लाइव हमसे जुड़े हैं या हमारा कार्यक्रम आप बाद में देखते हैं और आपको कोई प्रश्न पूछना है तो उसके लिए आप हमें हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिटेल्स आप अपनी हमारे को व्हाट्सअप कर दें, मैसेज कर दें, तो उसके बाद आपके सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे। और यदि आपको जो है पंडित जी से ज़्यादा विस्तार में बात करनी है तो हम उसका भी प्रबंध कर देंगे। इसके अलावा हमारी आपसे विनती है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई एक ज़रूरतमंद भी हमारे उपायों को करता है और उसको प्रभाव पड़ता है तो हमारे कार्यक्रम की सफल होने का हम धन्यवाद करेंगे। साथ ही साथ अब महाराज, ये तो सारी बातें हो गई, आज का दिन का हमने बता दिया, कौन सा अभिजीत मुहूर्त है, कौन जो है आपका राहु काल है, इसके अलावा किस दिशा में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आज हमने अपने जो है व्यूअर का, जो दर्शक का सवाल का जवाब भी दिया। साथ ही साथ हमने उपाय बताए, भवन निर्माण में आने वाली दिक्कतें या कैसे जो है लोगों को पैतृक संपत्ति किस योग से ज़्यादा मिलती है। तो अब हमारा कल का विषय क्या रहेगा,
कल के विषय में जिस जातक का कुंडली में जी विवाह योग नहीं बनता है, जी विवाह में नाना प्रकार की अड़चनें पैदा होती हैं, जी कल हम उसी विषय में वार्तालाप करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा सा अच्छा उपाय लाएं जिससे जी। आप लोग करें और आपको फल प्राप्त हो। फल प्राप्त हो। जी तो इसी कामना के साथ कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मिलेगी और जो है आपके काम बढ़ेंगे। और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। कल का जो हमारा विषय रहने वाला है वो विषय हमारा रहेगा शादी विवाह में आने वाली समस्याएं। तो इसी के साथ आज हम आपसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि इस जो आप देख रहे हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देखे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पंडित लक्ष्मी नारायण जी की बात पहुंच सके और उपाय पहुंच सकें। और अब आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। हमसे जुड़े रहिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी या किसी उस पे मौके पर हम आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे मीडिया वॉइस के माध्यम से। मैं अजीत हरसाना आज के लिए इतना ही जो है अब आपका मैं शुभ धन्यवाद। अजीत हरसाना।